हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा, योर एचआर फ्रेंड। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूं जिसके बारे में ना तो आपको कॉलेज में बताया गया है, ना ही कोचिंग सेंटर्स में, एंड होपफुली आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी नहीं सुना होगा। एंड दैट इज लिंक्डइन एंड हाउ टू यूज इट एज ए फ्रेशर। लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब पोर्टल नहीं है, लिंक्डइन सिर्फ सीवी अपलोड करने की जगह नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लिंक्डइन पे पोस्ट डालोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। लिंक्डइन एक करियर बिल्डिंग मशीन है अगर आपको लिंक्डइन अच्छे से यूज करना आता है। और अगर आपको लिंक्डइन अच्छे से यूज करना नहीं आता तो वो आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह जाता है। एज एन एचआर मैंने हजारों लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखी हैं, लेकिन फ्रेशर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। इनकम्प्लीट प्रोफाइल, नो प्रोफेशनल फोटो, बोरिंग अबाउट सेक्शन, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट, एंड रैंडमली ही वो ओपन टू वर्क डाल देते हैं, बट जब एचआर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर कोई मैसेज भेजते हैं तो वो कभी भी रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो आज इस वीडियो में आप सीखोगे कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल को रिक्रूटर रेडी बना सकते हो, कैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल नेटवर्किंग सीख सकते हो, और कैसे आप रिजेक्शन को पर्सनली लेना बंद कर दोगे। हाउ रिक्रूटर्स एक्चुअली यूज लिंक्डइन। सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, रिक्रूटर्स कभी भी आपकी पोस्ट नहीं पढ़ेंगे, आपका सीवी भी वो इतनी डीपली नहीं पढ़ते, एंड ना ही वो आपकी स्ट्रगल स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों को शौक होता है अपनी स्ट्रगल स्टोरीज शेयर करने का, बट लेट मी टेल यू, अगर आपको शौक है अपनी स्ट्रगल स्टोरीज डालने का तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर हम अपनी स्ट्रगल स्टोरीज डाल रहे हैं ये चीज़ें एचआर को अट्रैक्ट करेंगी, उनको हमारे लिए एम्प्टी आ जाएगी और वो हमें प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं होता। एचआर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी स्ट्रगल स्टोरीज में। एचआर बेसिकली लिंक्डइन को गूगल की तरह यूज करते हैं। जैसे हम गूगल को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, हमें कुछ भी सर्च करना होता है हम गूगल पे सर्च करते हैं। सो बेसिकली रिक्रूटर्स मोस्टली कैंडिडेट्स को हायर करते हैं लिंक्डइन से, तो वो उसको गूगल की तरह यूज करते हैं। दे यूज फिल्टर्स लाइक स्किल बेस्ड फिल्टर यूज करते हैं, वो एक्सपीरियंस के लिए फिल्टर यूज करते हैं, लोकेशन वाइज फिल्टर यूज करते हैं। सो दे लुक फॉर कैंडिडेट्स जिन्होंने कीवर्ड्स यूज किए होते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, अपने अबाउट सेक्शन में। अगर आपकी प्रोफाइल में वो कीवर्ड्स मिसिंग है तो रिक्रूटर्स आपको सर्च ही नहीं कर पाएंगे, आप उनकी सर्च लिस्ट से बाहर हो जाओगे। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ओपन टू वर्क तो डालते हैं, बट जब एचआर उनको कोई मैसेज भेजते हैं या फिर कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं वो कभी भी रिस्पॉन्स ही नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हमने ओपन टू वर्क डाल दिया है तो उनको डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन टू वर्क डाला है तो अगर आपको एचआर कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई मैसेज भेजा गया है आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी एचआर ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उनके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। होपफुली ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे आप अपना सीवी शेयर कर दो, या फिर वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ टू बिल्ड ए लिंक्डइन प्रोफाइल एज ए फ्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल फोटो के बारे में। आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो लगानी है जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, लाइटनिंग अच्छी हो। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई मैरिज अटेंड करी थी और वहां पे कोई फोटो क्लिक करवाई थी और आप उसको अपलोड कर दो। आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ग्रुप फोटोज अवॉइड करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ग्रुप फोटो लगा दो जिसमें 3 लोग हों। वो प्रोफाइल 3 लोगों की नहीं है, वो प्रोफाइल आपकी है, तो उसमें सिर्फ आपकी ही फोटो होनी चाहिए, वो भी प्रोफेशनल वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेडलाइन। आपको एक परफेक्ट हेडलाइन बनानी है। कुछ लोग अपनी हेडलाइन में लिख के छोड़ देते हैं लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। आपको ऐसा भी नहीं करना है। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर ग्रेजुएट हो तो आपको लिखना है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, और आपको उसमें अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। आपको अपनी सारी स्किल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसमें सिर्फ अपनी 2-3 स्किल्स ही मेंशन करनी है, लाइक जिसमें आप परफेक्ट हो।
और अगर आपको कोई मेडल वगैरह मिल रखा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बट इन शॉर्ट फॉर्म। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन आपकी स्टोरी बताता है, बट आपको उसको अपना बायोडाटा नहीं बना देना है। मैंने कुछ लोगों के अबाउट सेक्शन देख रखे हैं जिसमें वो अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको अबाउट सेक्शन में लिखना है आप कौन हो, क्या करते हो, क्या किया है, एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप उसमें अपने बारे में मेंशन कर सकते हो, आपने जो इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है, जो ट्रेनिंग कर रखी है, वो मेंशन कर सकते हो। एंड आपको अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं आप उसको मेंशन कर सकते हो, अपनी स्किल्स के बारे में मेंशन कर सकते हो। और अभी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च कर रहे हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपका कोई टारगेट है, लाइक आपने कुछ सोच रखा है कि मेरे को ये अचीव करना है, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। अब आपको एक्सपीरियंस सेक्शन का लाइक यूज करना है। उसमें आपने जो भी ट्रेनिंग कर रखी है वो मेंशन करनी है, जिस कंपनी से कर रखी है वो मेंशन करनी है, और आपने उस ट्रेनिंग में क्या क्या सीख रखा है आप वो भी मेंशन कर सकते हो। लाइक वहाँ पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मेंशन कर सकते हो। आपके पास लिंक्डइन में ऑप्शन होता है कि आप अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है तो आप उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो, लाइक अपना सर्टिफिकेट पोस्ट कर सकते हो, एंड बाद में उसको फीचर सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि अगर आपकी कोई प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको वो चीज़ टॉप पे दिखेगी। एंड उसमें आप कि जो भी स्किल्स हैं आप उसको ऐड कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स को या फिर आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं आप उनको बोल सकते हो कि वो आपको उस चीज़ के लिए इंडोर्स करें। इवन यू कैन आस्क फॉर रिकमेंडेशंस, जिससे कि अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस दे रहा है या फिर आपको कोई इंडोर्स कर रहा है तो सामने वाले को लगता है कि शायद ये इन चीज़ों में परफेक्ट है, और उससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है रिक्रूटर पर। कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर फ्रेशर्स। मोस्टली फ्रेशर्स को लगता है कि हमें तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम पोस्टिंग नहीं कर सकते, बट पोस्टिंग का एक्सपीरियंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। एज ए फ्रेशर भी आप बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। आप अपनी लर्निंग जर्नी पोस्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स ब्रेकडाउन पोस्ट कर सकते हो, आप अपनी टूल्स लर्निंग पोस्ट कर सकते हो, आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा है वो पोस्ट कर सकते हो, और आपने जो मिस्टेक्स करी हैं वो भी पोस्ट कर सकते हो। लाइक जो आपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपनी कॉलेज लाइफ में मिस्टेक्स करी हैं और उनसे क्या सीखा है वो भी पोस्ट कर सकते हो। बट वो मिस्टेक्स आपकी पर्सनल लाइफ से एंड ब्रेकअप स्टोरी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनको जानने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और स्पेशली रिक्रूटर्स को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको कभी भी सिंपैथी लेने के लिए पोस्ट नहीं करना है, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपको उसको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरह ही ट्रीट करना है और वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल विजिबिलिटी बना के रखनी है। नेटवर्किंग विदाउट बीइंग ऑकवर्ड। लिंक्डइन पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है नेटवर्किंग। आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करना है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। आपको लोगों के साथ जुड़ना है। अगर आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो और आप उसमें लिख रहे हो हेलो सर लेट्स कनेक्ट, हेलो मैम लेट्स कनेक्ट, तो ऐसे कोई भी आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, इवन कोई नोट भी नहीं भेजते उसमें। तो अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर मुझे कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है और उसमें कोई भी नोट नहीं डाला है तो मैं कभी भी उनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। बट हाँ, अगर कोई मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है और उसमें उन्होंने एक नोट भी मेंशन किया है, लाइक उन्होंने कुछ लिखा भी है, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को पढ़ती हूँ। बट हाँ, अगर किसी ने सिर्फ इतना लिखा है हेलो मैम लेट्स कनेक्ट, तो मैं उनकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देती हूँ या फिर इग्नोर कर देती हूँ। बट हाँ, अगर किसी ने कोई प्रॉपर मैसेज लिखा है, अपने बारे में बताया है, उन्होंने मेरा काम देखा है, उसको अप्रिशिएट किया है, और कोई मैसेज लिखा है कि वो मेरे साथ क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों की कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप भी जब भी किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, पहले अपने बारे में बताओ, उनको अप्रिशिएट करो, और उसमें मेंशन करो कि आप उनके साथ क्यों कनेक्ट होना चाहते हो। एंड आपको
रैंडमली ही किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजते रहना है। आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है, तो ट्राई करो कि आप जिस फील्ड से हो, लाइक आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप डेवलपर्स का जो ग्रुप है उनको फॉलो कर सकते हो, जो लाइक सीनियर डेवलपर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, एचआर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर लेट्स सपोज आपने किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है और आपके साथ उनका एक अच्छा कनेक्शन भी बन गया है, तो अगर आप कभी भी लिंक्डइन पे लाइक पोस्टिंग कर रहे हो, आप वीक में 2 से 3 बार पोस्टिंग कर सकते हो, इवन डेली भी कर सकते हो। बट अगर आप डेली पोस्टिंग का टाइम नहीं है आपके पास, 2 से 3 बार आप पोस्टिंग कर सकते हो, और वो पोस्ट आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें उस पोस्ट पे। इससे क्या होता है कि एक चीज पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लाइक अगर मैंने कुछ पोस्ट किया है, मुझे वो चीज सही लग रही है, हो सकता है कि मेरे कनेक्शन में कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको वो चीज सही नहीं लगी होगी, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं। जब बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ पोस्ट किया हो और उसमें आपको पॉजिटिव कमेंट्स ना आए। आपको उस चीज को दिल पे नहीं लेना है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने कुछ अच्छा सोच के डाला था बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। आपको इन सब चीज़ों को माइंड में नहीं रखना है। अगर आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करते रहो, आपको ग्रोथ और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाउ टू अप्लाई फॉर ए जॉब ऑन लिंक्डइन। लेट्स सपोज अगर किसी एचआर ने कोई जॉब पोस्टिंग कर रखी है, उन्होंने कोई पोस्ट डाली है कि दे वर हायरिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोफाइल, और आप उस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो, आपका स्किल सेट सेम है, तो आप एचआर को मैसेज कर सकते हो लाइक यू वर इंटरेस्टेड फॉर द पर्टिकुलर रोल जो भी उन्होंने पोस्ट किया है। सो आप उनसे वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो, उनके साथ वो बात कर सकते हो, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनका आंसर कर सकते हो। इवन कि कई बार एचआर्स ने जॉब पोस्टिंग में ईमेल भी मेंशन करी होती है, तो आप उस ईमेल पे अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप लिंक्डइन के जॉब सर्च फीचर पे जाके पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिसके लिए भी आप सर्च कर रहे हो, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जॉब अलर्ट्स ऑन कर सकते हो, लाइक आप जिस भी प्रोफाइल के लिए सर्च कर रहे हो, तो अगर उस प्रोफाइल के लिए और कंपनीज भी हायर कर रही हैं, तो आपको जॉब अलर्ट से पता चल जाए और आप अप्लाई कर पाओ। लेट्स सपोज आपने कोई टारगेट कर रखा है कि मुझे उस कंपनी में जॉब करनी है। लेट्स सपोज आप गूगल में जॉब करना चाहते हो, तो आप गूगल के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक जो सीनियर प्रोफाइल्स में हो, और आप उनको रेफरल के लिए बोल सकते हो। बट आपको किसी के रेफरल के लिए बोलने से पहले उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए। बिकॉज अगर आप किसी को रूड मैसेज कर रहे हो कि हेलो मेरे लिए जॉब रेफरल लगवा दो, तो ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है, वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी को हेल्प के लिए बोल रहे हो, तो आपको प्रोफेशनली एंड पोलाइटली बोलना पड़ेगा। अभी हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को लगता है कि लिंक्डइन पे जॉब मिलने के लिए ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम डेली पोस्टिंग करेंगे लिंक्डइन पे तो उनको जॉब मिल जाएगी, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। डेली पोस्टिंग करना आपको जॉब गारंटी नहीं देता, बिकॉज आपको जॉब मिलती है आपकी स्किल्स के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आप डेली पोस्ट कर रहे हो और आपको कोई जॉब दे देगा। एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि लिंक्डइन पे जॉब लेने के लिए इन्फ्लुएंसर बनना ज़रूरी है, बिकॉज आज के टाइम में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, बट कोई भी कंपनी आपको सिर्फ इसलिए जॉब नहीं देगी कि आप इन्फ्लुएंसर हो। आपको एनी हाउ इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, और अगर आप इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। तो आपका उससे इन्फ्लुएंसर बनना या ना बनना कोई मैटर ही नहीं करता। और आपको अपना फेक एक्सपीरियंस एंड फेक अचीवमेंट्स दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो अपनी फेक अचीवमेंट्स दिखाते हैं और अपना फेक एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं लिंक्डइन पे। ये सारी चीज़ें जॉब लेने में कोई भी हेल्प नहीं करती, तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो बेसिकली लिंक्डइन एक करियर बिल्डिंग मशीन है, बस आपको प्रॉपर और अच्छे से लिंक्डइन यूज करना आना चाहिए। बट कुछ लोग लिंक्डइन को आज के टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह ट्रीट करते हैं। आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करना है लिंक्डइन पे, और एक प्रोफेशनल विजिबिलिटी बनानी है, बिकॉज वो आपकी ग्रोथ में
और आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दैट्स इट। I hope you like this video. So don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.